कहते हैं एक तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर होती है। तस्वीर बोलती है, बस ऐसा फोटोग्राफर चाहिए जो उन्हें बुलवाने का हुनर जानता हो। ऐसे ही एक टैलेंटेड फोटोग्राफर थे केविन कार्टर, जो साउथ अफ्रीका के रहने वाले एक यूथ फोटोग्राफर थे, जिन्होंने अपने लाइफ स्पेन में कई ऐसी तस्वीरें खींची जिसने इतिहास रच दिया। उनके द्वारा खींची गई एक तस्वीर ने काफी सुर्खियां बटोरी, जिसने उन्हें दुनिया के महान फोटोग्राफर में शुमार कर दिया, पुरस्कार दिलवाए, इज्जत, दौलत, शोहरत और रुतबा दिलवाया। लेकिन इस फोटो को खींचने के बाद केविन कार्टर इतने निराश क्यों हो चुके थे कि उन्हें सुसाइड जैसा बड़ा कदम उठाना पड़ा। एक बार हमजा टीवी के वीडियोस में आपका फिर से खुशामदीद। ये रियल कहानी साउथ अफ्रीका के फोटो जर्नलिस्ट केविन कार्टर की है, जिनकी खींची गई फोटोज ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। उन्हीं फोटोज में से एक फोटो थी सूडान देश की। नाजरीन, दरअसल 1993 में सूडान में अकाल पड़ गया था। लाखों लोग भूखे प्यासे इधर उधर मर रहे थे। तब पूरी दुनिया की नजर सूडान पर थी। तमाम मीडिया सूडान की करंट सिचुएशन का हर वक्त जायजा ले रही थी। रॉबर्ट एंडी नाम का एक आदमी केविन कार्टर को सूडान जाने के लिए कहता है, जो यूएन ऑर्गेनाइजेशन लाइफ का चीफ होता है। दरअसल यूएन का मानना था कि वॉर जोन एरिया की अकाल और जरूरतों को पब्लिश करने से एड ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग बनाए रखने में काफी मदद मिलेगी। जब यूएन को एक रिवेलियन ग्रुप से वार एरिया तक फूड सप्लाई करने की परमिशन मिल गई, तो हेडली ने सिल्वा और कार्टर को अपने साथ ले लिया और वहाँ चल दिए। वहाँ पर पहुंचकर केविन, सिल्वा और हेडली फोटो क्लिक करने के लिए अलग अलग हो जाते हैं। अचानक एक सूखी बंजर जमीन पर केविन की नजर पड़ती है, जहाँ पर भूख से तड़पती हुई एक बच्ची मौत के मुंह में जाने को तैयार थी। तेज चिलमिलाती गर्मी से उसका और ज्यादा बुरा हाल हो चुका था। वो बच्ची मौत के बिल्कुल करीब थी। वो जिंदा थी, पर भूख के वजह से बेजान और कंकाल हो चुकी थी। वो इस कोशिश में थी कि कैसे भी करके वो रेंगते हुए अपने माँ बाप की झोपड़ी तक पहुँच जाए। वहीं दूसरी ओर बच्ची के पीछे कुछ ही दूरी पर एक बड़ा सा गिद्ध बैठा हुआ था, जो इस इंतजार में था कि ये मरे तो मैं इसे खा जाऊं, अपना आज का निवाला बना लूं। सूखी बंजर जमीन, तेज धूप, अकाल की मौजूदगी, भूख प्यास से तड़पती हुई बच्ची और पीछे बैठा हुआ गिद्ध। नाजरीन, आप महसूस कर सकते हैं कि ये नजारा कितना खौफनाक होगा। केविन ने पूरे 20 मिनटों तक इस दृश्य को देखा और अपने कैमरे में कैद कर लिया और फिर उस गिद्ध को वहाँ से भगाकर चला गया। 1994 तक केविन की खींची गई ये फोटो दुनिया भर में वायरल हो चुकी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स समेत कई अलग अलग अखबारों में इस फोटो को छापा गया था। लाखों करोड़ों लोगों ने केविन की खींची गई इस तस्वीर को देखा। इस फोटो के लिए उन्हें 23 मई 1994 को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म के एरिया में मिलने वाला सबसे बड़ा अवार्ड पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया। इस अवार्ड सेरेमनी में एक रिपोर्टर ने केविन से सवाल किया था कि वहाँ पर कितने गिद्ध मौजूद थे। केविन ने जवाब दिया, सिर्फ एक। तो रिपोर्टर ने कहा, वहाँ तो 2 गिद्ध मौजूद थे। एक वो जो उस बच्ची के मरने का इंतजार कर रहा था, दूसरा वो जिसके हाथों में कैमरा था। ये सुनकर केविन अपने आप को गलत महसूस करने लगे। हजारों लोगों ने केविन कार्टर और न्यूज एजेंसी को लेटर लिखे और पूछा कि बाद में उस बच्ची का क्या हुआ था। न्यूज एजेंसी ने कई लेटरों के जवाब दिए और कहा कि हमें नहीं पता कि उस बच्ची का क्या हुआ। केविन कार्टर से भी उस इथोपियाई बच्ची के बारे में हजारों सवाल किए गए, लेकिन केविन उन्हें कुछ जवाब नहीं दे पाते। कई लोगों ने तो उस पर यहाँ आरोप भी लगाए कि उसने उस वक्त फोटो खींचना ज्यादा अच्छा समझा, उस रेंगती हुई बच्ची को बचाने के बजाय। बच्ची को ना बचा पाने की गलती केविन पर इस कदर हावी हो चुकी थी कि वो डिप्रेशन में जाने लगा और अवार्ड मिलने के 4 महीने बाद ही केविन ने सुसाइड कर ली। द न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से केविन काफी डिप्रेशन में चला गया था, जिसके 2 रीजन थे। एक तो वो बच्ची, दूसरा उसका दोस्त, जिसकी टाउनशिप में काम करने के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। केविन मरते वक्त अपने पीछे एक सुसाइड नोट छोड़कर गए, जिसमें उन्होंने लिखा, मैं सबसे माफी चाहता हूँ। जीवन का दर्द आनंद को इस हद तक कम कर देता है कि फिर जीवन में आनंद का नामो निशान नहीं रह पाता। मैं डिप्रेस्ड हूँ, बिना फोन के हूँ। बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं, किराए के लिए पैसे नहीं हैं, हर चीज के लिए जीवन में सिर्फ पैसा चाहिए। मुझे लाशों, हत्यारों, गुस्सा, दर्द और भूखे बच्चों की यादें घेरे हुए हैं। मैं काफी डरा हुआ हूँ। अगर मैं लकी हुआ
तो मैं उस बच्ची से मिलूंगा। ये थे केविन कार्टर के आखिरी शब्द जो उन्होंने सुसाइड नोट पर छोड़े थे। हम आपको बता देते हैं कि काफी वक्त बाद पता चला कि केविन द्वारा खींची गई फोटो में कॉन्ग योंग नाम का एक लड़का था जिसको भुखमरी से बचा लिया गया था और कई साल बाद 2008 में उसकी बुखार से मौत हो चुकी थी। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक धमाकेदार स्क्रिप्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा।